बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मोदी साहब जब ब्रिक्स इजलास के अंदर शिरकत करने साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो उससे पहले मैंने आपको ब्रॉडर व्यू में बताया था कि इंडिया और चाइना के दरमियान 4 रोज में 3 मुलाकातें हुई मिलिट्री के दरमियान। और ये तीनों मुलाकातें इंडिया की रिक्वेस्ट पे हुई। इंडिया चाह रहा था कि किसी तरह से माहौल थोड़ा सा साजगार बने ताकि ब्रिक्स और G20 के हवाले से कोई एटमॉस्फेयर क्रिएट करवाई जा सके, थोड़ी सी फ्रेंडली, ताकि शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात करवाई जा सके। क्योंकि असल जो मसाइल तय होने हैं उस बड़ी मुलाकात में तय होने, छोटी लेवल पर जो भी मुलाकातें हो रही हैं उसके सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। तो इंडिया डेस्परेटली चाह रहा था कि शी जिनपिंग से मोदी की मुलाकात हो। अब ब्रिक्स से ये खबरें आ रही थी कि जी दोनों लीडर्स जो हैं वो साइड लाइन्स पे मिले हैं। ब्रिक्स के अंदर साइड लाइन्स पे मोदी की मुलाकात भी हुई है और शी जिनपिंग की भी मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात को हस्बे आदत इंडियन मीडिया जो है वो मोदी की पब्लिसिटी में यूज़ कर रहा है इस मुलाकात को, और ये इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि गोया कि चाइना की अब मजबूरी बन गई है कि माफ़ी तलाफ़ी करके और बॉर्डर्स पर वो पीछे हट जाएं या सुलह कर लें, इस तरह की उनकी मजबूरी बन गई। ये इम्प्रेशन इंडियन मीडिया ने देने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर आप न्यूज़ 18 को देख लें, इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। न्यूज़ 18 कहता है कि चाइनाज कंपल्शंस फॉर LAC de-escalation, India's infrared to international pressure, China's reasons according to government sources। अब ये भी मैं इस जर्नलिस्ट को नहीं कहूँगा जिन्होंने ये स्टोरी लगाई है, क्योंकि वो बेचारा गवर्नमेंट के सोर्सेस को कोट कर रहा है, तो उसको जो बात बताई गई उसने वही लिखी है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्सेज, अमंग द मेनी रीजंस कंपेलिंग बीजिंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर पुश बाय इंडिया एट LAC आफ्टर द गलवान इंसिडेंट। ऑल्सो China can't afford to annoy the international community further। मोदी सरकार ने अपनी मीडिया में ये बात फैला दी है कि आलमी दबाव है, हमारी वजह से हमारे लिए सारी दुनिया आवाज़ उठा रही है कि ये आप क्या कर रहे हैं, चाइना ये क्या कर रहे हो आप इंडिया के साथ, निकलो उनकी ज़मीन से, क्यों तंग कर रहे हो उनको भाई, निकलो इधर से। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे लिए, भारत के लिए आवाज़ उठा रही है कि आप इनको तंग करना बंद करें। नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट हमने इतना कोई रोड बना दिए वहाँ पे, ज़बरदस्त किस्म के फ्लाईओवर और पता नहीं क्या क्या हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर डाले 2-3 साल के अंदर। और देखें हर जगह हमने रोड ही रोड बना दिया है, जहाँ पहले ही रोड बना हुआ था उसको उखेड़ के दोबारा वहाँ पे रोड बना दिया हमने। इतना शानदार काम किया है कि अब चाइनीज़ प्रेशर में ओहो अब क्या होगा हमारा, ये तो टैंकों पे चढ़ के दौड़ते हुए आएंगे तेज़ी के साथ और हमारे तिब्बत के अंदर घुस जाएंगे, तो निकलो भाई इससे पहले कि इंडिया को गुस्सा आ जाए। इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया को भी पढ़ रहा था, तकरीबन सारे इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ने गवर्नमेंट की नैरेटिव यहाँ पर लिखी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है PM नरेंद्र मोदी चाइनीज प्रेसिडेंट शी मीट ऑन ब्रिक्स साइडलाइंस, एग्री ऑन एक्सपीडिशियस de-escalation इन लद्दाख। अब सच्चाई क्या है, ये तो इंडिया का नैरेटिव है ना, और ये इंडिया का नैरेटिव इंडियन मीडिया का कसूर नहीं है, अगेन न्यूज़ 18 का भी कसूर नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी नहीं। इनको जो गवर्नमेंट ने बताया इन्होंने वही लिखा है। लेकिन रियलिटी क्या है, देखिए मोदी की ये जो बात मैंने आपको बताई थी कुछ रोज़ पहले, जैसे ही ये लैंड हुआ ब्रिक्स समिट के लिए वहाँ पर शिरकत करने के लिए, तो शी जिनपिंग को तो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट रिसीव करने आया था ना, लेकिन मोदी को जब पता चला कि छोटी लेवल का कोई मिनिस्टर मुझे रिसीव करने आ रहा है, तो उन्होंने अपने तैयारे से निकलने से ही उन्होंने मना कर दिया था और इनकार कर दिया था कि मैं नहीं उतरूंगा, जब तक प्रेसिडेंट को नहीं भेजेंगे मुझे रिसीव करने में नहीं उतरूंगा। और ये मैंने खबर साउथ अफ्रीका के टॉप के न्यूज़ आउटलेट मैवरिक के हवाले से आपको कोट करके बताई थी कि वो ये लिख रहे हैं, ये कि मैं अपनी तरफ से लतीफ़ा नहीं बना रहा हूँ, उन्होंने ये लिखा था। और बाय द वे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ, ये जब मैवरिक वालों ने खबर लगाई ना मोदी के इस बचपने की कि ये नहीं निकल रहा था जहाज से, तो नेक्स्ट डे मैवरिक के ऊपर हमले हुए हैं, साइबर अटैक्स हुए हैं। ये भी खबरें आ रही थी कि उनकी बेचारों की वेबसाइट के ऊपर कोई साइबर अटैक्स हुए, इंडिया से हुए। अब ये सूरत हाल है। बहरहाल तो इससे मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात की हकीकत क्या है, इसके हवाले से मैं आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाता हूँ।
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो कुछ भी कहा जा रहा है ना इंडिया की तरफ से, पब्लिसिटी स्टंट है। ये मोदी की वाह वाह कराने की कोशिश की जा रही है झूठ बोल के। गवर्नमेंट जो है झूठ बोल रही है मीडिया के साथ। असल में चाइनीज नैरेटिव आपको दिखाता हूं कि वो क्या कहते हैं। ये मुलाकात अगर हुई है तो क्या चाइनीज वाकई उनके ऊपर कोई आलमी दबाव है और इतना कोई वो मजबूर हो गए, इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए हमसे मिलें, डीएस्केलेशन करें, क्या वाकई ऐसा है? वो क्या कहते हैं इसके लिए मैं आपको उनका ऑफिशियल स्टांस दिखाता हूँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी दिखाता हूँ जो कि उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने लगाया है। वो कहते हैं कि ये जो मीटिंग हुई है ना, हमने कोई नहीं की ये मीटिंग, ये मोदी वालों ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि अब महाराज मिल तो लो, कम से कम इतनी भी क्या बेरुखी, मिल तो लो हमसे। ये मोदी ने रिक्वेस्ट करवाई इसको शी जिनपिंग से मिलने के लिए। वो उतावले हुए पड़े थे, शी जिनपिंग को कोई ज़रूरत नहीं थी इनसे मिलने की, लेकिन अब जाहिर सी बात है वो वहीं थे तो उनको कहा गया कि सर कोई 5-10 मिनट हमें दे दें, तो उसने दे दिए। तो ये इंडिया ने मीटिंग करवाई थी, उन्होंने नहीं करवाई थी। इसका मतलब यह है कि उनके ऊपर ना तो कोई प्रेशर है आलमी कम्युनिटी का जैसे कि ये बोल रहे हैं, और ना ही ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुलें और जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो बनाए, इसका भी कोई दबाव नहीं उनके ऊपर। मैं ज़रा आपको चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो एलामिया है, स्टेटमेंट जो उन्होंने लगाई हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, वो दिखाता हूँ। इसको मैं ज़रा चेक कर रहा था आज थोड़ी देर पहले, काफ़ी रिसर्च के बाद मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने लगाया है अपनी वेबसाइट पे कि चाइनीज एंड इंडियन लीडर्स रिपोर्टेडली हेल्ड अ बायलैटरल मीटिंग ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट, कैन यू कंफर्म एंड गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जवाब क्या दे रहा है उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री जवाब क्या दे रही है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टॉक्ड विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट एट द लेटर्स रिक्वेस्ट ऑन अगस्त 23, 2023। ये उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दे, बात करनी है आपसे। इसका मतलब यह है कि इंडिया की पोजीशन वीक है, कंपल्शन उनकी, मजबूरी उनकी है। इलेक्शंस आ रहे हैं ना, राहुल गांधी लद्दाख के चक्कर लगा रहा है, आपको क्या लगता है इलेक्शन में छोड़ देगा ये मोदी को? इसने इस इशू को ऐसा उठाना है, पब्लिक के सामने एक्सपोज करना है उन्होंने, राहुल गांधी वालों ने, कि इसने क्या क्या किया है, इसने कौन से इलाके सरेंडर कर दिए। और ये तो ऑन द रिकॉर्ड कह चुका है ना, ये जो गलवान का वाकया हुआ और बड़ा इलाका हाथ से निकल गया, मोदी तो ऑन द रिकॉर्ड कह चुका है, स्टेटमेंट उनकी है, वीडियो बयान भी उसका पड़ा हुआ है, कोई नहीं घुसा। कौन इनकार कर सकता है उस स्टेटमेंट से? कोई नहीं घुसा से। तो कोई नहीं घुसा अगर उसने कहा है तो जमीन तो गई है हाथ से, और बड़ी जमीन गई है, तो इसको छोड़ेगा राहुल गांधी? आपको क्या लगता है? ऐसा उसने गंदा करना है बीजेपी को इलेक्शन की रैलियों में, आप देखिएगा, देखते तो जाइए आगे आगे करता क्या है इनके साथ। ये लद्दाख के टूर ऐसे ही नहीं लगा रहा, ये वहां पर बड़ी चीजें चल रही हैं वहां पे। अपोजिशन वाले जो है, लद्दाख का मसला सिर्फ राहुल गांधी नहीं, ये ममता बनर्जी ने भी उठाना है, ये साउथ इंडिया के अंदर जो पार्टियां इनके साथ मिली हैं उन्होंने भी उठाना है। ये इलेक्शंस के दोनों में इनके गले पड़ने वाला है। तो कंपल्शन इनकी है, मजबूरी मोदी की है कि इसको सॉर्ट आउट करे और कुछ वहां पर मामलात बेहतर बनाए इलेक्शन से पहले ना। आखिर में मैं जरा आपको बॉडी लैंग्वेज दिखाता हूँ। मतलब शी जिनपिंग और मोदी वहां ब्रिक्स के किसी इवेंट में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, मोदी बातें करता जा रहा है, शी जिनपिंग लिफ्ट ही नहीं करा रहा। अब जरा वीडियो देखिएगा, ये पीछे से बातें करता चला आ रहा है और वो उसने साइड ही चेंज कर ली हुई है, और ये अपने मुंह पता नहीं क्या बड़बड़ाते जा रहे हैं मोदी साहब, और उसने पता नहीं सुना नहीं सुना, इग्नोर करके साइड पे हो गया वो भी शी जिनपिंग। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो इसको लिफ्ट ही नहीं करा रहा। और यहाँ अगर इंडियन मीडिया पढ़े तो विश्व गुरु बना पड़ा है मोदी साहब, और उस जैसा तो कोई लीडर ही नहीं है। उसको तो ऐसा हाइप दी जा रही है कि पता नहीं उसने कोई चाइना फतह कर लिया हुआ है। हम जो नेता है वो पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं सबसे आगे, साथ में चीन के राष्ट्रपति भी उनके साथ, और तमाम लोग। सैनिटन कन्वेंशन सेंटर है ये जोहानिसबर्ग का, और यहाँ पे ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में शामिल होने के लिए तमाम लोग, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव। बहरहाल आखिर में आपको ये भी बता दूं कि ये जो बहुत सारे इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है ना कि दोनों मुल्क डी एस्केलेशन पे एग्री हो गए हैं। तो ये जो वर्ड है ना डी एस्केलेशन का, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है चाइना की, उसकी स्टेटमेंट में कहीं पर भी डी एस्केलेशन लिखा ही नहीं हुआ। तो आई डोंट नो ये कहाँ से उन्होंने लफ्ज़ निकाल लिया इंडियन मीडिया ने कि डी एस्केलेशन पे चाइना तैयार हो गया है। तो अगर वो स्टेटमेंट में है ही नहीं उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट में, तो मीडिया को कौन बोल रहा है कि डी एस्केलेशन हो रहा है? दोबारा से वो गलत बयानी तो नहीं हो रही उनके साथ? जैसे बाली के अंदर आपको याद होगा एक मीटिंग की थी मोदी ने, और कई महीने तक चुप रहे थे, उस मीटिंग के बारे में अपनी पब्लिक को बताया ही नहीं था, और बाद में भी चाइना ने वो बात रिवील की थी, उनकी और हमारी मीटिंग हुई थी।
तो यहाँ पर भी ये मेरे ख्याल से डी एस्केलेशन का वर्ड जो डाला गया है, दूसरी साइड उसको कंफर्म नहीं कर रही, उनके एलामियों के अंदर नहीं आया हुआ, ये इंडियन मीडिया डाल रही है इसके अंदर सिर्फ।